Now students we do the revision of next lesson. Next lesson is fun with magnet. तो सबसे पहले है व्हाट इज़ मैग्नेट. तो मैग्नेट आप लोगों ने अगेन लास्ट ईयर पढ़ा है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आयरन और लोहे की बनी हुई चीज़ को अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज़ जो आयरन और लोहे की, आयरन और निकेल के बनी हुई चीज़ को अट्रैक्ट करती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेट. उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट. जैसे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेट. तो कोई चीज़ आयरन से बनी है, कोई निकेल से बनी है, कोई कोबाल्ट से बनी है, अगर ये तीनों चीज़ें जिससे भी आयरन से है, लोहे से है, कोबाल्ट से है, ये बनी हुई है और वो किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो वो दूसरी चीज़ को हम कहेंगे मैग्नेट. उसको क्या कहेंगे? मैग्नेट. ये हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स. देन उसके बाद मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में हमने व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म. व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स. जब भी हम मैग्नेट को किसी आयरन के टुकड़े के पास लेके जाते हैं, जनरली जब भी हम मैग्नेट को किसी आयरन के ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं, तो वो आयरन का ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. इन द प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पार्ट्स, गार्बेज डिपॉट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो फैक्ट्रीज में, पॉट्स में, गार्बेज ये जो बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये प्लेस टू प्लेस शिफ्ट किए जाते हैं. फॉर दिस पर्पज़ क्रेन्स विथ मैग्नेट्स आर यूज. इस पर्पज़ के लिए क्रेन्स जिसके ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है ये यूज़ किया जाता है. जैसे अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में क्या है? अ मैग्नेट इज़ ऑलवेज सेटल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. आप मैग्नेट लो, उसको कितनी बार उसको रीशफल करो, उसको हिलाओ, वो हमेशा सेटल कौन से डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है. अ मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ द मैग्नेट. तो मैग्नेट का जो फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स हमको कहाँ पे दिखाई देता है? उसके कॉर्नर्स पे, उसके एंड्स पे. एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है. तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो एंड्स होता है, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे हमको मैग्नेट का फोर्स ज़्यादा दिखाई देता है. जैसे ये पिक्चर में देखिए 15.7 में दिया गया है, मैग्नेट दिया गया है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है. देखिए दोनों के कॉर्नर में आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हुई है. देन if a magnet is divided into two parts the two independent magnets are formed. अगर हम किसी मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे किसी मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो दो पार्ट्स टू न्यू मैग्नेट्स फॉर्म हो जाते हैं. अगर हम किसी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो जो मैग्नेट बनेगा वो भी नया मैग्नेट फॉर्म होगा और उसको भी, वो मैग्नेट्स को भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा रहेगा. देन उसके बाद अब मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट. दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कौन सा? एक तो आयरन से बना है, या फिर कोबाल्ट से बना है, या फिर निकल से बना है. वो मटेरियल अगर हम मैग्नेट के पास लेके गए, किसके पास लेके गए? मैग्नेट के पास. तो वो मटेरियल भी दूसरे फिर से अदर आयरन की बनी हुई चीज़ें को भी अट्रैक्ट करता है. तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, मैग्नेट के पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है. तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. इसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. देन नेक्स्ट है, देर इज़ अ रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. मैग्नेट के जो लाइक पोल्स है, मतलब साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके आएंगे, या फिर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे, तो ये साउथ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा. एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. जैसे नॉर्थ के पास अगर हम साउथ पोल लेके आए,
मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास मैग्नेट का साउथ पोल, या फिर मैग्नेट के साउथ पोल के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये अगर हमने लाया तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देन उसके बाद हाउ इज़ मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉयड। मैग्नेटिज्म को हम कैसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं? मैग्नेटिज्म को हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं बाय, अगर हम मैग्नेट को ब्रेक करते जाते हैं, मैग्नेट को क्या करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, उसको कहीं ख़राब जगह पे रखते हैं या फिर उसको कहीं मिट्टी में रख देते हैं, सॉइल में रख देते हैं, तो मैग्नेट को हम डिस्ट्रॉयड, मैग्नेट के अंदर का जो मैग्नेटिज्म है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये लेसन इतना ही।